जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का अगला क्लास से बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग का अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। अपने दोस्तों तक इस क्लास को बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम लोग आज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या है। हम अगले क्लास में ऊर्जा के बारे में पढ़े थे कि ऊर्जा है क्या। ऊर्जा के बिना जीवन कल्पना करना मुश्किल है, ये आप लोग को पता होगा। बताइए कि ऊर्जा कई रूप में हो सकता है। ये भी बताए थे कि ऊर्जा जो होता है ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, न क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं। उसको हम ऊर्जा संरक्षण के नियम बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो अगले क्लास में पढ़े हैं। यदि अगले क्लास यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, तब ये क्लास आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का रूपांतरण। पहला है विद्युत हीटर। अपना जीवन में प्रयोग करते होंगे हीटर का, जो विद्युत के द्वारा ही क्या होता है, चलता है। तो क्या होता है कि जब हम विद्युत हीटर को करंट देते हैं, क्या करते हैं? करंट देते हैं। तो करंट भी क्या हो गया? ऊर्जा है, समझा? और ऊर्जा जो है एक स्थानांतरण होता है, दूसरा रूप में स्थानांतरण होता है। तो हीटर जो है विद्युत ऊर्जा से क्या उष्मा ऊर्जा में होता है। क्या चीज में स्थानांतरण हो गया? उष्मा ऊर्जा में। था कुछ में विद्युत ऊर्जा में। क्या था? विद्युत ऊर्जा में। और क्या चीज में स्थानांतरण हो गया? उष्मा ऊर्जा में। तो उष्मा ऊर्जा में जब हीटर स्थानांतरण होता है तो क्या कोई चीज का गर्म करता है। अब आते हैं हम लोग लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर तो हम लोग जानते हैं कि डीजे आसपास की ऐसा एक संस्कृति का बनावटी बना है कि कोई भी प्रोग्राम हो, संस्कृति हो या कोई प्रोग्राम हो, जब तक आप डीजे ने बजाइए जब तक वो सफल नहीं होगा आपका काम जी। इससे परिचित हो गए आप लोग। तो बताइए कि लाउड स्पीकर क्या विद्युत देते हैं, करंट देते हैं। करंट देते हैं तभी चलता है। अब करंट देते हैं तो क्या ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। देखिए ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम लाउड स्पीकर को क्या दिए, विद्युत दिए, तो क्या चीज में स्थानांतरण किया? ध्वनि में। यानी क्या? ध्वनि में। तो ये चीज अपना जीवन में देखिए कि हम लाउड स्पीकर को देखिए, करंट देते हैं तो ध्वनि देता है, तो ये ऊर्जा क्या होगा? स्थानांतरण होगा। आशा करते हैं लोगों को समझ में आ गया हो। ये ना भी याद कीजिएगा तब पर भी याद हो जाएगा, क्या कि हमारे जीवन में उपयोग होता है। एक होता है विद्युत बल्ब। क्या? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब सामान्यतः सभी के घर में हो गया। एक समय था कि कुछ घर में होता था, अब तो सबके घर में हो गया। विद्युत बल्ब क्या देते हैं? विद्युत देते हैं तब बल्ब जलता है। तो बताइए कि विद्युत ऊर्जा से क्या परिवर्तित हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। क्या चीज में? प्रकाश ऊर्जा में। और समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में क्या डायनमो। डायनमो सुने होंगे आप लोग। तो डायनमो याद रखिए, डायनमो करंट बनाता है। क्या बनाता है? करंट। तो याद रखिए कि यांत्रिक ऊर्जा से क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा। जब तक डायनमो घूमेगा नहीं, जब तक आपको क्या ना विद्युत बनेगा नहीं। बात समझे? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डायनमो। क्या करते हैं? डायनमो। इसमें विद्युत नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इसको घुमा रहे हैं। तो घूमेगा तो क्या हो गया? आंतरिक हो गया। बात समझे? और क्या चीज में ट्रांसफर होगा? तो विद्युत में। फिर उसको बाद में माचिस। माचिस तो सभी प्रयोग करता है। तो माचिस बताइए कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। जब हम लोग माचिस जलाते हैं तो उसमें पोटेशियम होता है, लाल पोटेशियम जी। तो उसको तो अगर रगड़ते हैं तो क्या होता है? जलता है। जलने के बाद क्या है? उष्मा में। क्या में? उष्मा में परिवर्तन होता है। क्या में होता है? उष्मा में। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को याद हो गया होगा।
माचिस किस में होगा? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अब आते हैं कार की बैटरी। तो कार की बैटरी, जब तक कार में बैटरी नहीं रहेगा क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो बताइए कि क्या हो गया? रासायनिक ऊर्जा। बैटरी कोई रासायनिक चीज होता है उसमें, समझा, जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। और समझे ये क्या हो? रासायनिक हो गया ना। रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा। जब तक उसमें रासायनिक ऊर्जा रहेगा ना, तो जब तक चार्ज कैसे होगा बैटरी? अब बैटरी चार्ज नहीं होगा तो कैसे विद्युत देगा? बस समझे। हाँ, तो रासायनिक ऊर्जा से किस में? विद्युत ऊर्जा। याद रखने की सिस्टम में यही है कि जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगा जब तक विद्युत देगा, और जब तक विद्युत नहीं मिलेगा जब तक कार चलेगा। तो इसमें याद रखिएगा कार का बैटरी किस? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बात समझे। अब आते हैं हम लोग वाष्प ऊर्जा, वाष्प इंजन। पहले की एक समय था ना, तो पहले कोयला डाला जाता था, बात समझे, और कोयला जो रेल में कोयला डाला जाता था, और उस कोयला को क्या करते, दहन होता था, जलता था, तो ट्रेन चलता था, समझे। पहले की जमाने अब नहीं चलता है। तो वाष्प इंजन क्या करता? ऊष्मा ऊर्जा से क्या? गतिज ऊर्जा। जब तक कोयला जलेगा नहीं, जब तक क्या होगा? रेलगाड़ी चलेगी नहीं, बात समझे। तो ऊष्मा ऊर्जा से क्या में? गतिज ऊर्जा। ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, बात समझे। अब आते हैं बिजली के बत्ती। बिजली की बत्ती विद्युत ऊर्जा से प्रकाश, ये तो जानने की है। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बोलिएगा। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बताइएगा। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बताइए। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। आप बताइए विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, बोलिएगा तभी याद होगा। फिर डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। देखिए डायनमो कंफ्यूज करता है, विद्युत मोटर होता है वो डायनमो होता है, दोनों ऑप्शन में आता है। तो डायनमो समझ लीजिए कि डायनमो हम लोग घुमाते हैं, विद्युत देते नहीं, करंट देते नहीं, हम लोग घुमाते हैं, समझे। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्यों घुमाते हैं? उससे करंट निकलेगा, बात समझे। तो बताइए डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। माचिस रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, बहुत अच्छा। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। फिर बताइए वाष्प इंजन ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। जब तक ऊष्मा जब निकलेगा ना, जब तक गाड़ी चलेगी कैसे? तो उसके बाद में बिजली बत्ती, तो पता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। अब आते हैं बिजली की पंखा। बिजली पंखा कब देंगे? जब आप करंट दिएगा तभी चलेगा जी, हैं। तो जान लीजिए कि विद्युत ऊर्जा से क्या? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बस समझे जी। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, तो अपघटन विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। अपघटन मतलब तोड़ना, तो विद्युत देंगे तो क्या करता है? तोड़ देता है, बस समझे। तो बोलेंगे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। अब आते हैं टरबाइन। टरबाइन जानते हैं? जहाँ पे बड़ा बांध रहता है, समझे, और बड़ा बांध बनाकर टरबाइन लगाया जाता है, और उस ऊंचा से पानी गिराया जाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो उससे बिजली बनती है, बस समझे। तो बताइए तो टरबाइन क्या करता है? यांत्रिक, जब तक घूमेगा तो बिजली बनेगा नहीं ना। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब देखिए याद रखने की विधि कि हम लोग टरबाइन घुमाते हैं क्यों? क्योंकि विद्युत बनाने के लिए, बस समझे। तो क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब आते हैं विद्युत चुम्बक। क्या आते हैं? विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। देखिए आपका जो करंट होता है चुंबक की तरह काम करता है। देखिए करंट का आप कोई भी औजार सामान ले जाते हैं, गीला सामान, तो टानता है, कभी अनुभव किए आप? टानता है कि नहीं टानता है? तो चुंबक की तरह टानता है। तो याद रखिए कि विद्युत चुंबक क्या में? विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। तो इसको याद हो गया आप लोग? आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आइटम बम। आइटम बम देखिए नाभिकीय ऊर्जा, कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा काम करता है इसमें। आइटम बम क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हम लोग बात करने वाला होता है,
तो जब तक विद्युत नहीं मिलेगा जब तक ध्वनि निकलेगा उससे नहीं मिलेगा। तो बैटरी लगाई तभी कुछ आवाज निकलेगा जी। तो बताइए माइक्रोफोन क्या विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से। चलिए बदलिएगा, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। बिजली पंखा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बताइए विद्युत चुंबक चुंबकीय ऊर्जा, बताइए चुंबकीय ऊर्जा अथी विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। फिर उसके बाद आइटम बम क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा से ध्वनि। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में एक दो को पूछ दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ज्यादा पूछने के चांस यही रहता है। देखिए आपका ये हो गया, आगे ये और एक और होता है, समझे, इसको याद रखिएगा। एक विद्युत मोटर भी होता है, विद्युत मोटर इसमें शायद नहीं लिखे, विद्युत मोटर एक रहता है। तो विद्युत मोटर हमेशा याद रखिए, वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत मोटर, इससे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। अब आते हैं ऊष्मा में, कहाँ आते हैं ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होगा, हीट, क्या होगा हीट। बताइए जब तक आप कोई चीज की वस्तु को हीट नहीं करते तब तक गर्म होता है, नहीं होता है। तो ये कहता है कि ऊष्मा के एक कारक है, जो ऊष्मा एक कारक है जो गर्म होने का अनुभव कराता है और वस्तुओं को गर्म करता है। जब तक ऊष्मा नहीं होगा जब तक कोई वस्तु गर्म नहीं होगा, बात समझे। तो जब तक हम लोग ऊष्मा को गर्म नहीं कर सकते, ऊष्मा तो काम करता है क्या, कुछ कोई चीज को गर्म करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई लोहा लेते हैं, तो लोहा के हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर आग पर ले जाते हैं तो क्या करता है, उसको गर्म करता है, बात समझे। तो हम लोग याद रखिए कि किसी चीज को गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि किसी ठंडे सामान पर उसको क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे एक मान लेते हैं गर्म दूध का आप देखे हुए गिलास, तो क्या किया जाता है घर में पता है, जो ज्यादा गर्म रहता है जल्दी उसको पीना होता है तो ठंडा पानी में रखा जाता है। कभी अनुभव किए हैं, ठंडा पानी में यदि कोई चीज गर्म यदि आपका है तो उसको ठंडा पानी रखिएगा, जितना ऊष्मा है वो क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है, क्योंकि गर्म था उसको क्या कर लिया, ठंडा पानी खींच लिया, बात समझे। तो याद रखिए जब गर्म होता है तो हमेशा याद रखिए कि ठंडा की ओर आपका ऊष्मा क्या होगा, प्रभावित होगा, चलेगा, बात समझे। तो याद रखिए कि ऊष्मा क्या करता है, कोई चीज को गर्म करता है, क्या करता है, गर्म करता है। ऊष्मा के सही मात्रा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल होता है। अब आप जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तीन विधि से होता है। कितनी विधि से, तीन विधि से होता है। एक चालन विधि होता है, क्या होता है, चालन विधि। ये बोलता है कि ऊष्मा का एक कण से दूसरे कण के आपस के संपर्क से आगे बढ़ते हैं, समझे। आपका गर्म करने की एक विधि कहना चाह रहा है कि आप कोई वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो एक कण दूसरे कण से संपर्क रहना चाहिए, टच रहना चाहिए, तभी गर्म होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, ठोस पदार्थ है, लोहा की मतलब स्टील है, तो इसमें देखिए कि एक दूसरे से संपर्क है, एक दूसरे से क्या है, संपर्क है, यहाँ तक है। तो यहाँ से यदि हम गर्म करते हैं तो बताइए एक दूसरे से सटा हुआ, तो ये गर्म होगा तो यूँ गर्म होगा, धीरे 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 पूरी गर्म हो जाएगा, गर्म होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिए कि जब भी एक कण दूसरे कण से क्या होता है, संपर्क रहता है, क्या रहता है, संपर्क रहता है, तो उसको गर्म करता है ना। तो कौन सा विधि से, चालन विधि से, कौन सा विधि से, चालन विधि। तो इसमें जितना भी ठोस पदार्थ होता है, जितना ठोस धातु होगा तो किस विधि से गर्म होगा, चालन विधि से। आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए सभी ठोस धातु किससे गर्म होता है, तो बोलेगा चालन से, किसे, चालन से, बात समझे। कभी कभी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कपछुल जब रख देते हैं कढ़ाई में तो पूरे कपछुल क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो किसके विधि से गर्म हो रहा है, चालन विधि से। एक पारा गर्म होता है तो चालन विधि से होता है। पारा क्या है, द्रव है, पारा एक द्रव है, बात समझे, द्रव किसके विधि से, चालन विधि से गर्म हो रहा है। एक होता है क्या बाबू, संवहन, बात समझे,
संवहन कहता है कि उष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं क्या करता है, जो स्थानांतरण होता है, क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उससे क्या होता है, गर्म होता है। जैसे ने समझे, जैसे मान लेते हैं कि एक कण इसमें, उसमें देखिए तो एक कण दूसरे से टच था, बाकी इसमें टच नहीं है। बोलता है कि जो कण आपका जो गर्म हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझे, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस विधि से क्या होगा, गर्म होगा। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो जो पानी का गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म होता है ऊपर की ओर, पहले नीचे गर्म होता है, और वही जो पानी है सो ऊपर की ओर आता है, तो ऊपरी वाला के गर्म करता है। बात समझे, तो वही बोलता है कि जो कण या कोई भी आपका हिस्सा है वस्तु का, तो एक हिस्सा गर्म होने के बाद दूसरे हिस्सा में स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब जानते हैं ना, ट्रांसफर होना। बात समझे, इस विधि से गर्म होना ही क्या कहलाता है, संवहन। तो कौन कौन सा, गैस, आपका गैस और द्रव, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पानी उनी होता है ना। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो पानी को हम लोग मान लेते हैं यहाँ से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान ली कि ये पानी गर्म हुआ, ये पानी जब गर्म हुआ तो पनिया ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर गर्म पनिया गया तो ठंड का कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए कि गर्म करेगा कि नहीं गर्म कर रहा है ठंडा को। बात समझे, तो ऐसे गर्म करता है। और कभी हम लोग गैस को देखते हैं तो हवा जब कभी भी गर्म होता है ना, तो वो हल्का होता है, क्या होता है, हल्का होता है। और हल्का होने के बाद देखिए कि ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर क्यों उठता है, कि एक जगह से क्या कर रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, और दूसरे जगह जाएगा तो दूसरी जगह क्या करेगा, वो भी गर्म कर देगा। जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं, ध्यान देखिए, रोटी बनाते हैं तो वहां पर देखिए आसपास जो हवा होता है गर्म हो जाता है, समझे। अब गर्म हो जाता है तो हवा भागता है, बात समझे, भागता है। तो देखिए जहाँ भी रोटी वोटी बनता है तो बड़ी आसपास के जो आदमी जो जाता है सुगंध आता है। कैसे जान जाता है, क्योंकि वहां से हवा कहाँ जा रहा है, दूसरे की ओर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि बगल में कहीं रोटी बन रहा है। बात समझ में आया आप लोग का। तो पता है कि इसकी वजह से कौन कौन गर्म होता है, गैस और गर्म मतलब पानी में जानते हैं ना। आपसे आपको फंसा भी सकता है कि बताइए कि पारा भी द्रव है, पारा किस विधि से गर्म होता है, बोलिएगा चालन विधि से। बात समझे, तो इसको याद रखिएगा। एक होता है विकिरण, एक विकिरण विधि होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम से नहीं होता है। बात समझे, इसमें हम लोग माध्यम देखिए कि कोई धातु है तो एक धातु एक जगह से गर्म होता है तो दूसरे छोर भी गर्म हो जाता है, ये माध्यम था। बात समझे, इसमें भी देखिए कि गर्म होने के बाद गैस और द्रव में गर्म होने के माध्यम था, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, गर्म होने के कोई माध्यम नहीं होता है। बोलता है कि डायरेक्ट गर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य के किरण आ रहा है ऊपर से, मतलब डायरेक्ट आ रहा है कहाँ, पृथ्वी पर, किसी माध्यम से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है कहाँ, पृथ्वी पर। तो याद रखिए कि विकिरण विधि से ऊर्जा उष्मा आती, सूर्य का उष्मा कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर, कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर। तो कोई माध्यम से आ रहा है नहीं, कोई माध्यम से नहीं आ रहा है, तो याद रखिए। अब आपको कहिएगा माध्यम से कैसे ना आ रहा है, ऊपर तो गैस होगा, ऊपर गैस नहीं होता है। जितना दूर में आपका सूर्य भगवान है ना वहां तक गैस नहीं है, न हवा है, बस पृथ्वी तक ही है। बस समझे, हाँ, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कौन सा विधि लगता है, तो बोलिए विकिरण। बस समझे, आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया हो। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बस समझे, याद रखिएगा। तो जय हिंद, अगले क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। यदि बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। जय हिंद।